अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सोहेल रशीद और हम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, जहां पर आपसे कुछ देर कबल एक बड़ी अहम समाअत हुई है जो होते होते रह भी गई है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी वही बेंच जिसने बल्ले के निशान का फैसला सुनाया था, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसर्रत अलाली भी इस बेंच में शामिल थे। इस बेंच के सामने आज दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर थी 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में मुबैना धांधली के ख़िलाफ़, और उस दरख्वास्त के अंदर जो एक फॉर्मर मिलिट्री ऑफिसर यानी ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली ख़ान ने दायर की थी, अदालत से ये इस्तदा की गई थी कि जो इंतखाबात हैं 8 फरवरी के उनको कलअदम करार दिया जाए और अदालत अपनी निगरानी में नए इंतखाबात का इनेकाद करवाए। ताहम आज हुआ कुछ यूँ कि जब दरख्वास्त पर समाअत का आगाज़ हुआ कमरा अदालत नंबर 1 में, और यह सीरियल नंबर 1 था यानी फ़ाइनल काज जिसका पहला मुकदमा, चीफ जस्टिस ने इस मामले को जब टेकअप किया तो मालूम हुआ दरख्वास्त गुजार कमरा अदालत में नहीं है। थोड़ी देर के बाद मालूम हुआ जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि इन दरख्वास्त गुजार साहब ने तो अपनी दरख्वास्त 13 फरवरी को ही विदड्रॉ कर ली थी, यानी जिस रोज़ दरख्वास्त दायर की गई उसी रोज़ दरख्वास्त वापस भी ले ली गई। ताहम बावजूद इसके ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। अदालत के जानते बूझते हुए सर मुझे पहले ये बताइएगा, एक दरख्वास्त जो विदड्रॉ हो चुकी है उसको समाअत के लिए मुकर्रर करने का मकसद आपको क्या नज़र आता है? देखें, मकसद इसके पीछे ये है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जब ये दरख्वास्त दायर हुई और हमने खबरें चलाई, उसके अगले दिन ही इसके ऊपर हाँ जी बरहमी का इजहार खबरें चलने पर किया था कि ये हेडलाइंस क्यों लगी हैं, और ये फटे यकीनन लग चुके होंगे। अगर अखबारों में हेडलाइंस लगी हैं कि दरख्वास्त लग गई तो मुझे पता नहीं तो ये कैसे दरख्वास्त आ गई। तो उसके बाद ये इम्कान बढ़ गया था कि ये दरख्वास्त टेकअप होगी। अब इसको फिक्स किया गया था और दरख्वास्त गुजार कहते हैं कि मैं वापस जा रहा हूँ। अब वो चीफ जस्टिस का ये कहना है कि आपने अब्यूज़ किया है सारे प्रोसेस को, तो आपने सिर्फ अपने पब्लिसिटी स्टंट के लिए ये दरख्वास्त लाए हैं और आप चले गए। अब हम इस केस को सुनेंगे क्योंकि केस की जो नेचर है वो अहम है और जो हालात बने हुए हैं। वैसे तो जिस दिन ये दरख्वास्त दायर हुई थी उस दिन हमारा सबका मौक़िफ़ यही था कि ये दरख्वास्त प्री मैच्योर है, इस दरख्वास्त का अभी सुप्रीम कोर्ट फोरम नहीं बनता, क्योंकि जिसको धांधली की शिकायत हैं वो अभी अपने मुतलका फोरम्स पर गया हुआ है। वो इलेक्शन कमीशन में है, हल्का वाइज हर बंदा अपने हल्के का जाता है ना, वो ट्रिब्यूनल्स में है, वो उसके बाद हाई कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली आना है उन चीज़ों ने। हाँ, अगर कोई बहुत बड़ी चीज़ हो गई है जैसे कि उसके बाद हुई है, जैसे कि कमिश्नर रावलपिंडी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, अब उसके बाद चीफ जस्टिस ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम नहीं ले रहा। हमारे कुछ दोस्तों ने उनके साथ बात कर ली थी, चलें ठीक है, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि उनके जवाब में चीफ जस्टिस ने गुफ्तगू की है और कर ली है और कहा है जी कि आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो सबूत भी दें और आईनी इदारों को तबाह ना करें, और मेरा किरदार इलेक्शन कराने में है। कुछ लोग कोशिश कर रहे थे ना हूँ तो मैंने करवाएं, और मेरा कोई किरदार नहीं है, ना ही आइन के तहत चीफ जस्टिस का किरदार बनता है इस सारे मामले में। ये तो उनका जवाब था। लेकिन अब सिचुएशन इसलिए दिलचस्प होती है कि कमिश्नर साहब इल्ज़ामात लगा चुके हैं और उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान का नाम ले लिया है। इसके अलावा दरख्वास्त यहाँ पर एक लगी जो कि वापस नहीं की गई। अब तीसरा जो इसमें फरीक बनता है वो पीटीआई है। अभी जो फरीक यहाँ बने नहीं है। अच्छा, इसमें शोएब शाहीन साहब ने ख़त लिखा हुआ है चीफ जस्टिस पाकिस्तान को जी कि धांधली हुई है, ठीक है। अब शोएब शाहीन वकील भी हैं तो वो उसको पिटीशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मतलब पीटीआई के लोग कह रहे हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट उन्होंने आना है तो आ जाएं, या फिर आप चीफ जस्टिस को सो मोटो लेना पड़ेगा, क्योंकि कमिश्नर वाले जो इल्ज़ामात हैं वो अनएड्रेस्ड बहरहाल नहीं रहेंगे। नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस पर एक कमेटी बनाई है जो 3 दिन के अंदर रिपोर्ट देगी। अब 3 दिन बहुत कम वक्त है इतने बड़े इल्ज़ामात की कि 13 हल्कों की हमने सीटें बदली। अब इलेक्शन कमीशन एक दो इलेक्शन कमीशन खुद ही उसका करे, उस पर पाकिस्तान बार कौंसिल ने कहा कि इल्ज़ाम ही इलेक्शन कमीशन पर है तो वो कैसे तहकीकात करेगी। तो अब ये मुख्तलिफ जो है ना इसके जहतें इस सारे मामले की बन चुकी हैं। लेकिन आज की तक अगर बात करें तो ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान साहब सुप्रीम कोर्ट नहीं आए और उन्होंने दरख्वास्त वापस लेने की भी इस्तदा कर दी। इस पर एक थोड़ा सा नाज़रीन के सामने ये रख देते हैं जो आज का अहवाल है ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए। सबसे पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने जब ये केस कॉल किया गया तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आ गए और चीफ जस्टिस ने पूछा कि ये दरख्वास्त गुजार कौन है, तो उन्हें बताया गया एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से कि ये दरख्वास्त गुजार हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये किधर है। उन्हें बताया गया कि उन्होंने 13 फरवरी को अपनी जो दरख्वास्त है वो विदड्रॉ कर ली है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस पर काफ़ी बरम हुए। उन्होंने कहा
कि ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दरख्वास्तें दायर कर रहे हैं, अब ये तो नहीं होगा। और फिर उन्होंने कहा कि इंसाफ को आप पेश करें, जिस तरह भी आप पेश कर सकते हैं अदालत में इनको पेश करें, हम अब इस केस को सुनेंगे। और इन्होंने तो, इन मौसूफ ने तो अपनी जो दरख्वास्त है उसके अंदर नाम तक नहीं लिखा कि वकील कौन है, और किसी ने तो इनको ये दरख्वास्त तैयार करके दी होगी और हम अब आप पता लगाएं कि ये कौन है। और फिर उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं चलेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि वैसे भी इस दरख्वास्त पर तो एतराज़ात हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हैरानकुन बात यह है कि दरख्वास्त दायर होती है, पूरी दुनिया में दरख्वास्तें दायर होती हैं, हर मुल्क में दरख्वास्तें दायर होती हैं, मगर उन दरख्वास्तों पर मीडिया में ख़बरें नहीं चलती, वो अखबारात की जीनत नहीं बनती। मगर ये दरख्वास्त बाकायदा तौर पर मीडिया में नशर की गई, अखबारात। लेकिन ये बात इस पर ज़रा रुकिएगा कि जी मीडिया पे चलने से क्या मसला है? मीडिया पे तो सारी दरख्वास्तें चलती हैं यार। मीडिया में एक दरख्वास्त दायर हुई है और इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में वावेला मचा हुआ है कि जी मुतनाज़े हो गए हैं, पूरी दुनिया रोला डाल रही है, पूरी दुनिया में हेडलाइंस लग रही हैं, इलेक्शन आपके मुतनाज़ा हुए हैं, बैनुल-अक़वामी तंजीमें कह रही हैं, आपकी फैफन कह रही है इसमें आप तहकीकात करें, आपकी पूरी दुनिया इस पे इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा कर रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर सतह का बंदा दरख्वास्त लाए तो आप उसे नज़रअंदाज नहीं कर रहे कि हम वापस नहीं करने देंगे। मीडिया उसको क्यों नज़रअंदाज कर जाए कि दरख्वास्त दायर हुई है, हम ये भी न चलाएं? तो हमें दरख्वास्त दायर होने का चलाना, मेरा ख्याल है, कोई जुर्म नहीं हुआ था, उसको थोड़ा सा तअम्मुल से ही देखा जाना चाहिए। बसद एहतराम मेरी ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि वसीम मलिक साहब फ्रेम में आ चुके हैं तो मुझे नोटिस याद आ जाता है जब ये आते हैं पहिए का। अच्छा, तो चलें आप कंटिन्यू करें। अच्छा, तो मीडिया पे चलने का उस दिन भी तस्करा हुआ जब ये केस था ही नहीं कि हेडलाइंस क्यों लगी हैं। आज भी ये हुआ जी कि मीडिया पे चल गई, दरख्वास्त अभी दायर भी नहीं हुई थी, दरख्वास्त यही दायर हुई थी ना, तो चली थी ना। बिल्कुल ठीक है। तो असल में आज टेकअप भी हुई है, इसलिए कि दरख्वास्त वो बात अब समझ में आ रही है। जो चीफ जस्टिस की उस दिन एंग्जाइटी थी, जो वो गुस्से में उस दिन थे, वो शायद इसी वजह से थे कि ये दरख्वास्त तो वापस भी हो गई। उनको इस बात का पता तो चल गया होगा ना, ऑब्वियसली बीइंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। नहीं, और उस बात पर उन्होंने कहा कि दरख्वास्त दायर हुई, वापस होगी, फिर भी दरख्वास्त दायर होने की खबरें चल रही हैं। नहीं, जिस दिन ये पहले दिन इन्होंने एक और केस में इस मामले को पर रिमार्क्स दिए थे, उस दिन उन्होंने वाज़ेह किया था कि मुझे आज भी नहीं पता कि ऐसी कोई दरख्वास्त दायर हुई है। ठीक है। अच्छा, आप उनकी बात पे। हाँ, मैं चीफ जस्टिस के कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं था कि उस दिन उनको नॉलेज में था कि दरख्वास्त वापस हो गई हुई है तो क्यों चल रही है। तो दरख्वास्त दायर होगी तो भी खबर है, वापस होगी तो भी खबर है, सुप्रीम कोर्ट उस पर एतराज़ लगाएगी तो भी खबर है, उसको टेकअप करेगी तो भी खबर है, उसको वापस लिए जाने की बुनियाद पर वापस ना करेगी तो भी खबर है। तो यार खबर तो चलेगी ना। बिल्कुल। अच्छा, अब पहले तो जब समाअत चल रही थी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा जोश व जज्बे के साथ ये कह रहे थे कि इन दरख्वास्त गुजार को कहीं से भी ढूंढ निकालें, उनको बुलाएं, उनसे पूछें कि वो कहाँ पर हैं और उनको अदालत में पेश करें, क्योंकि अब ये तरीक़ाकार हम किसी भी सूरत में नहीं चलने देंगे। ये पब्लिसिटी के स्टंट्स जो किए जा रहे हैं और जो दरख्वास्तें दायर करके वापस ली जा रही हैं, शायद उनका मकसद हासिल हो गया, इस वजह से उन्होंने दरख्वास्त वापस ले ली। अटॉर्नी जनरल को उन्होंने कहा कि आप उनको पेश करें। अब हुक्मनामा ये आया, चलें हुक्मनामे के बारे में आप बता दें कि उसमें कुछ थोड़ी सी स्लाइड चेंज नहीं आ गया थोड़ा सा? देखिए, बिल्कुल वजारत दिफा के थ्रू नोटिस किया गया है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो दरख्वास्त गुजार हैं वो ब्रिगेडियर रिटायर हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने हुक्मनामे में लिखा है कि दरख्वास्त गुजार खुद को ब्रिगेडियर रिटायर ज़ाहिर करते हैं, लिहाजा वजारत दिफा के थ्रू उनको नोटिस जारी किया जाता है। लेकिन अदील साहब, इसमें ना मेरे नज़दीक सबसे अहम बात एक और है। अब देखिए, आइन का आर्टिकल 184(3), उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास तो वसी और अरीज़ अख्तियारात हैं। फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के मामले पर सुप्रीम कोर्ट किसी हद तक भी जा सकती है। और इसी मामले पर मैं आपको जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी वाला वो केस याद दिलवाऊंगा कि जब एक समाअत के दौरान एक ऐसा लम्हा आया कि जब चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने बार बार पूछा कि ये 2018 की जो अगर उस वक्त कोई अदलिया मैनेज हो रही थी, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही थी, तो उसके बराह रास्त बेनिफिशरी कौन थे। जब शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने बराह रास्त जो चीफ साहब नाम सुनना चाहते थे वो नाम नहीं लिया, तो उस पर चीफ जस्टिस साहब काफ़ी बरम भी हुए थे और उन्होंने बताया था कि आप दरख्वास्त लेकर आ गए हैं, हमारे पास 184(3) की दरख्वास्त है और ये अब हमारे पास, हमने इसका तयन करना है कि हमने इस मामले पर कहाँ तक जाना है। तो अगेन ये भी 184(3) की दरख्वास्त है, तो चीफ जस्टिस किसी हद तक भी जा सकते हैं। मगर आज जो फुर्तियाँ दिखाई गई हैं, मुझे रात कहीं से इतला मिली कि ये दरख्वास्त जो है, फुर्तियाँ किसने दिखाई? चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की जानिब से दिखाई गई हैं माज़रत के साथ। मुझे रात ही एक जगह से इतला मिली, आल्दो कि ये दरख्वास्त 13 को वापस हो चुकी थी, मगर हमें इस हवाले से कोई आइडिया नहीं था, हमने कोई खबर नहीं चलाई। आज समाअत के लिए भी मुकर्रर थी और हम सब बड़े एक्साइटेड थे कि वो चीफ जस्टिस का वो इंटरव्यू और वो कमिश्नर के उस बयान के बाद ये जो समाअत है बड़ी अहमियत अख्तियार कर चुकी है। तो रात मुझे पता चला कि दरख्वास्त जो है वो वापस ले ली गई है।
तो आज फिर चीफ जस्टिस का ये कहना कि वो दरख्वास्त किसी सूरत वापस नहीं होने देंगे, वो इसके केस को सुनेंगे, तो परसों ब्रिगेडियर साहब भी आ जाएँ, कमरा अदालत नंबर 1 भी होगा, 3 रुकनी यही बेंच भी होगा, फिर आप मुझे बताइएगा। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि वो जो दरख्वास्त में प्रेयर्स थी या जो इस वक्त 8 और 9 फरवरी को रियासत पाकिस्तान की जानिब से अवामी मैंडेट पर बदतरीन डाका डाला गया है, काजी साहब कहीं उसे रिवर्स करें या काजी साहब कहीं उसको नोटिस लें। मैं बिल्कुल इस हवाले से, आप मुझे मेरी बाइस्ड ओपिनियन कहें, मुझे बुक से बड़ा हुआ शख्स कह लें, मगर मैं 0% नहीं, हम नहीं कहेंगे, काजी साहब कहेंगे। तो मेरे पास कोई उम्मीद ऐसी नहीं है, ना ही मुझे ऐसा लग रहा है। ये बहरहाल आज शायद उन्हें गुस्सा ये आ सकता है काजी साहब को कि जी दरख्वास्त हमारे सामने लगी है और फिर वापस क्यों ले ली गई है, जो भी मामला हो। देखें, आप तो ये कह रहे हैं ना एक किस्म की मायूसी में कि वो नहीं करेंगे, मैं उम्मीद में कह रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये धांधली का मामला इस तरह बड़ा क्लोज हो जाएगा। इस बार धांधली का मामला नहीं है, इस बार सिंपल ये है कि हल्का वाइज उसको देखा जाना है कि फॉर्म 45 में जो जीता हुआ है उसको आपने विनर डिक्लेयर किया है या नहीं किया। उसको तमाम फोरम्स एग्जॉस्ट करके यहाँ पे सारी पिटिशंस इकट्ठी आनी चाहिए, इकट्ठा कनेक्ट होकर सुना जाना चाहिए और उसके ऊपर एक फैसला आना चाहिए, और ये सारा कुछ महीने के अंदर हो जाना चाहिए, बजाय इसके कि सो मोटो में आके एक जर्नल उसमें डाल दिया जाए और वो केस सालों चलता रहे। अच्छा, फिर उसमें फैल जाए दे जी कि 2018 में किया हुआ था, 2013 में किया हुआ था, सारा बना लेते हैं, हम इस पे एक ही बार धांधली का चैप्टर क्लोज करेंगे और 5 साल हुकूमत चल जाए। ऐसा नहीं, मैं वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो कासिम सूरी के केस में चीफ जस्टिस ने वाजे किया था कि कोई बंदा हारा हुआ किसी स्टे के ऊपर बैठ के तो 5 साल नहीं असेंबली का रुकन रहेगा। वो फार्मूला लगना चाहिए हर उस हल्के के ऊपर जिस इसमें क्वेश्चन हो रहा है, चाहे वो वहाँ पे कोई भी पार्टी बेनिफिशरी है या दूसरी जो है ना वो लास्ट में है, उसके खिलाफ फैसला जाए। सुहेल रशीद साहब, 45 वालों को 47। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आप उन प्रॉपर रेमेडीज को इस्तेमाल करते हुए इस सारे मामले को शफाफ तरीके से देखना चाहते हैं विद इन टाइम। लेकिन देखिए ये वापस होनी चाहिए, अगर वो हम कोई मुहज़्ज़ब माशरा नहीं है। जिस तरह 8 और 9 फरवरी को ये वारदात डाली गई है और इससे कबल 2 साल की जो एक्सरसाइज है और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मुझे आप एक बात बताइए, आइन के आर्टिकल 224 के तहत चीफ जस्टिस ने इंतखाबात को तो यकीनी बनाया, आइन का आर्टिकल 218 उसकी ज़ैली शिक 3 साफ इंतखाबात, गैर जानिबदाराना इंतखाबात, उसको कहाँ रखा गया? तो अगेन इश्क तो वाजिब है बेवजू ही सही, ये फार्मूला लगा था इलेक्शन के लिए कि इलेक्शन की रस्म पूरी होनी चाहिए। इस वक्त इलेक्शन नहीं हो रहा है। मैं आपको एक और बात बताऊं, वो रस्म फिर ऐसे ही हुआ। ये जो दरखास्त दायर हुई, आप इसको देखें, फिर दरखास्त वापस हुई और उसके बाद कमिश्नर साहब का एक बयान आया। ये इस वक्त जो भी सारा कुछ हो रहा है ना, ये कुछ सियासी जमातें जिन्हें जितवाया गया था उनके नट काबले जो होते हैं ना वो टाइट करने के लिए जितवाया गया था। उन्होंने फिर प्रेस रिलीजेस जारी की, अंदर से खबरें आई कि जी वो नून लीग जो है हुकूमत नहीं लेना चाहती, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत नहीं लेना चाहती। इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम एक्शंस को कनेक्ट करके देखें ना, मैं आज ये कहने पे मजबूर हूँ कि मुस्लिम लीग नून का बाप भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बाप भी वफाकी हुकूमत लेगा, और जब ये वफाकी हुकूमत ले ली जाएगी तो फिर मुझे इन तमाम रेमेडीज़ को भी इस्तेमाल करते हुए जो आपने बताया, चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा चाहे 184(3) में भी बैठ जाएं, 100 मोटो भी ले लें, आइनी दरख्वास्त भी सुन लें, बज़ाहिर 4-5 ऐसी सीटें, और वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो बड़े स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं, वो तो शायद अपनी नशिस्तें वापस ले लें। अदरवाइज़ सबको पुरानी तनख्वाह पे काम करना पड़ेगा। पुरानी तनख्वाह पे काम नहीं करना चाहिए ना, मैं ये कहता हूँ कि इसलिए इसको किसी एक बैनर तले रख के इसको रायता फैला नहीं देना चाहिए। जहाँ जहाँ फॉर्म 45 वाला जीता हुआ है उसको कंपेयर करके उसका रिज़ल्ट करेक्ट कराया जाए और इसको यकीनी बनाया जाए हर सूरत में वो सीटें फौरी तौर पर वापस उन लोगों को हो जो जीते हुए हैं। ये इसका वाहिद अजाला है, बाकी कोई भी चीज़ अजाला नहीं है कि आज बेंच बन गया, कल एक जज इख्तलाफ कर गया, उठ गया। ये अजाला है ही नहीं। बात आईनी और कानूनी तौर पर बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए आपने अदालतें कवर की, आपकी आईनी और कानूनी तरीके से तो बात दुरुस्त है। मुझे ना 3 चीज़ों का कभी हुआ नहीं है, मैं कह रहा हूँ। मैं पाकिस्तान की अदालतें इस जो सारी कार्रवाई है ना, इसे इस वक्त की जो हमारी सियासी जो बिसात चल रही है ना, उसके साथ इंटरलिंक कर रहा हूँ। और आपको भी पता है कि हमारी जो अदालतें हैं वो बाज़ औक़ात सियासतदानों से भी ज़्यादा सियासत कर रही होती है। कह रहा हूँ उससे आप जो बिसात कह रहे हैं ना वो उलट जाएगी। वो कैसे उल्टेगी? मुझे एक बात बताएं, मैं अगेन उसी पे आ रहा हूँ कि वो नहीं उल्टेगी। जिन्होंने ये सारी बसात अब तक बनाई है ना, वो नहीं उल्टेगी। मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने सारा रोला डाला हुआ है कौमी असम्बली की नशिस्तों पर, सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर कोई बात नहीं कर रहा। कमिश्नर साहब का बयान था, 13 नशिस्तें उन्होंने कहीं कि पिंडी डिवीज़न की हमने तब्दील की, 23 सूबाई असम्बली की नशिस्तों का किसी ने नाम नहीं लिया। तीसरी बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
अब आकर अगर इस्लामाबाद में कोई धरना देती है, धरना तो नहीं चले, रैली निकालती है, एहतजाज करती है, इस्लामाबाद में करने दिया जाता है। लाहौर में सलमान अकरम राजा साहब जैसी शख्सियत को भी गिरफ्तार किया जाता है। लाहौर में भी इस्लामाबाद में भाई प्रेस क्लब के सामने अच्छा भला सब्ज़ाज़ार उखाड़ के चले गए, उखाड़ा। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ, एहतजाज करने दिया गया, पुलिस सिक्योरिटी दे रही थी, हमने उस चीज़ को खुद विटनेस किया। तो अगर आपको फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 जारी करने होंगे तो वो सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट में या वफाकी हुकूमत में या MNS इस्लामाबाद में बैठा हुआ भाईजान इंटरनेशनल मीडिया अभी तक उनके वापसी की टिकटें नहीं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसलिए यहाँ पर जो है ना आप आईनी और कानूनी और मॉरली तरीके से बड़ी दुरुस्त बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे इस सियासी बसात का बताइए कि अगर नेशनल असम्बली की नशिस्तों पर आप फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 और फॉर्म 49 जारी करते हैं तो फिर आपको सूबाई असम्बली पर भी करना पड़ेगा। और इस वक्त जिनका मैंडेट छीना गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो लीनियंट नजर आती है पंजाब की हद तक। वो क्यों लीनियंट नजर आती है? उन्हें नेशनल असम्बली की नशिस्तें चाहिए, उन्हें पंजाब असम्बली की नशिस्तें नहीं चाहिए। ये देखें, ये तो उनकी पार्टी का मसला है। पार्टी का मसला क्यों है? कहाँ से ये सारी चीजें मैनेज हो रही हैं? सारा है रियासती सतह पर ये मसला है कि बाहर जितने लोग हैं ना वो सारे अपनी अपनी लाइन पे किधर जा रहा है, उधर जा रहा है। उनका तो मैं इलेक्शन से पहले से कह रहा हूँ कि उनकी एक तो लीगल टीम का कोई एक बाइंडिंग नहीं है, किसी जगह से वो एक जगह पे मुनज़्ज़म होकर नहीं चलते, जहाँ उनकी जिस दिन ज़रूरत होती है वहाँ नहीं होते, बाहर जो है वो दूसरी कोर्ट में खड़े टाक कर रहे होते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। ये उनके बहुत बड़े मसाइल हैं। आखिरी बात वो तो पार्टी मरकज़ में मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM पुरानी तनख्वाह पे काम करने जा रहे हैं। पंजाब में फैसला हो चुका है, मरकज़ में तब्दीली की कोशिशें ज़रूर की गई, इमरान खान साहब से वज़ारत उज़्मा का नाम भी मांगा गया, मगर पंजाब की हद तक आज भी वही फार्मूला तय है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को ही वज़ीर आला बनाना है। वो जो पंजाब की जो अंपायर है वो नून लीग को ही देनी है। तो अगेन मैं कह रहा हूँ, ये जो आप रेमेडीज़ गिनवा रहे हैं बिल्कुल आइनी और कानूनी और मॉरली तरीके से दुरुस्त गिनवा रहे हैं, लेकिन आप सियासी मसाइल को देखिए। नून लीग और MKM बना रही है और ये आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान हो जाएगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग आज ये ऐलान करने जा रहे हैं कि हमारे तमाम जो है ना रूल्स ऑफ द गेम तय पा गए, वो आज ये ऐलान करने जा रहे हैं। लेकिन अगेन ये तो उनका तरीका कार है, वैलिडेट कर देगी तमाम इंतखाबात। नहीं, वैलिडेट कैसे करेगी? वैलिडेट थोड़ी कर सकती है ऐसे। वो ये कहेगी कि री इलेक्शन वगैरह हमने नहीं कराना, इलेक्शन कमीशन ने अपना काम करना है और वो अपना काम कर रहा है और वो अपनी शिकायत देख रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या देखेगी कि इतने दिनों में आप इसकी शिकायत देख कर अजाला करें और कोई बेज़ाब्तगी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे एक और डर भी है कि डर क्या कि आप इसको पेशगोई कर लेंगे 2-4 दिन में शायद गवर्नमेंट और कुछ लोग इतने ब्रेव हो जाएं कि वो कहें जी हाँ जी दो जी, हमें कौन कौन से हल्का आपने फोरेंसिक ऑडिट कराना है, बैनुल-अक़वामी माहिरीन ले आओ, खोलो थैले जी, जो हमने फॉर्म 47 दिया इसके मुताबिक वोट हैं। और वो निकल आए, उन्होंने होमवर्क कर लिया और वो निकल आए तो वो इसलिए निकलेंगे कि कल राय साकिब साहब हैं, हमारे लाहौर से बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं, उन्होंने कल लक्ष्मी चौक पर एक प्रिंटिंग प्रेस पर छापा मारा और उस छापे में मानसहरा की वो नशिस्त जो मंसूर, सुकरात और हिलाज जिनको लक़ब दिया जाता था मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनके बैलेट पेपर छप रहे थे, क्योंकि मानसेरा की उस नशिस्त में मुझे अभी सुबह मैंने देखा वो वीडियो तो उन्होंने खुद डिलीट भी कर दी है। मैं आपको बताता हूँ, राय साकिब साहब की आप बात कर रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं। मामलात कुछ इस तरह से बने हैं कि कल आपको ये भी पता होगा कि मानसेरा का रिटर्निंग अफसर वो तब्दील किया गया था। अब वो हल्का अभी तक ओपन छोड़ा गया था। आरओ चेंज हुए और दोनों मियाँ साहब के हल्के से भी और इलेक्शन के बाद, जी हाँ, और लक्ष्मी चौक पर उन्होंने बैलेट पेपर पकड़े जो एक प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस छाप रही है। और उसके बाद इस लम्हे हमारे दोस्त हैं, पता हम खुद भी कर रहे हैं, परेशान हैं, वो इस वक्त नहीं है, मंजर पे नहीं है, नंबर उनका बंद है, बहरहाल अल्लाह उनकी हिफाजत करे। तो ये सूरत हाल है कि एक तरफ पहले नट भी टाइट किए गए हैं, फिर जब मान गए हैं कि हम हुकूमत लेना चाह रहे हैं तो फिर 2 हल्के भी खोले गए हैं और नए बैलेट पेपर भी छप रहे हैं। तो जैसे सुहेल रशीद साहब ने कहा कि फिर बैलेट पेपर और फॉर्म 45 वो भी अपनी तरफ से रख लेंगे। लेकिन इस बार मामला तब्दील होगा। मामला तब्दील इसलिए होगा जो पहली मरतबा हुआ है कि वो जो इमरान खान के उम्मीदवारों को हराने मैदान में उतरे थे वो भी गवाही दे रहे हैं कि उनके पास भी जो बैलेट पेपर हैं, आप देख लें चित्राल से लेकर गवादर तक हर शख्स गवाही दे रहा है इन इंतखाबात में धांधली की, इमरान के मुखालिफ गवाही दे रहे हैं। तो ना तो चीफ जस्टिस के लिए इतना आसान होगा, और अगर चीफ जस्टिस इन इंतखाबात को कलअदम करार दे, लेट्स से एक लम्हे के लिए सोचते हैं, तो वो जिस गंद में खुद को फंसा चुके हैं अपने फैसलों, अपने ऑब्जर्वेशंस की वजह से, वो अब वापस किसी सूरत दुरुस्त। मेरी ज़ाती राय ये है, एतराज़ नहीं कर रहा मैं, मेरा ज़ाती राय ये है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को अब ये केसेस जो है ना किसी और बेंच को तश्कील देके उसके आगे लगा देने चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा उनकी इज़्ज़त कदर में इजाफा भी होगा। वजह ये कि वो ये केस पहले सुन चुके हुए हैं, बल्ले वाला हलफ उठाया हुआ है इंसाफ करने का, तो वो हलफ अपने बिल्कुल वो कर सकते हैं। मैं तो क्या, मैं एतराज़ तो कर ही रहा, वो इंसाफ पे तुले हुए हैं, वो इंसाफ पे तुले हुए हैं। और जब अदालतें इंसाफ पे तुल जाएं, जब जजेस इंसाफ पे तुल जाएं,
फिर आप उनको इंसाफ करने से नहीं रोक सकते। और काजी साहब ने हलफ उठाया हुआ है, देखें उन्होंने अपने हलफ के मुताबिक फ़ैसला किया, बल्ले का निशान वापस लिया, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी, उन्होंने आरओ ये ब्यूरोक्रेट्स को आरओ लगाया। देखें वो अपने हलफ के मुताबिक इंसाफ करने पे तुले हुए हैं। आप कौन होते हैं ये कहने वाले? देखिए वो कह रहे हैं आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि काजी साहब ये केस ना सुने? हलफ उठाया उन्होंने, मैं तो ये इंसाफ कह ही नहीं रहा ना। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं तो ये कह ही नहीं रहा, मैं तो एक जो कह लेना कि विनती कर रहा हूँ। नहीं, आपको ज़्यादा पता है या उनको ज़्यादा पता है? मैं नहीं चाहता कि इंसाफ क्या है? मैं नहीं चाहता कि दोबारा वो केस सुने, दोबारा उन पे आप तनकीद करें, दोबारा आपको सर नोटिस मैं जारी उनकी हो। तारीफ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ। वो अपने हलफ के मुताबिक फैसले कर रहे हैं, जो उन्होंने हलफ लिया हुआ है, कौन साल? जो वो गलती से दिया का है, जो लिया हुआ है, अच्छा, जो चीफ जस्टिस बनते हुए उन्होंने लिया था, ठीक है। तो वो मौसम ऐसा है ना, वो गलत थोड़ा सा एक लफ्ज़ इधर उधर हो गया था। तो जो उन्होंने हलफ लिया हुआ है उसके मुताबिक वो इंसाफ कर रहे हैं सर काजी साहब। इंतखाबात के बाद दोबारा नोटिस भी होने हैं यार ये बस फरवरी है को दिया यार। आपने अपने आबाई पते आप पे तो मुझे बिल्कुल एतबार नहीं है। आप नोटिस भी होते हैं और आपको इंटरव्यू भी दिए जाते हैं। आपने आप पे अपने तो आबाई बिल्कुल पते से एतबार पता कर लें कि शायद पहुंच ना चुके हूं, लेकिन अभी चूंकि देखा जा रहा है कि कौन सी किसने आगे प्रोसिक्यूशन करनी है, तो आपकी अगर पेश गोई दुरुस्त साउदी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में हुई तो कोई सियासी कैदी तो उसमें नहीं होगा, उम्मीद करते हैं कोई साफ़ी कैदी भी नहीं होगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि इंसाफ होगा, मुकम्मल इंसाफ होगा। सर देखें एक बार ना बहुत फैसले आ रहे थे शरीफ ख़ानदान के हक़ में, ये समी इब्राहिम साहब ने मुझे एक दिन सुनाया था। तो पता नहीं कोई सियासत कोई पॉलिटिशियन थे बुजुर्ग, तो उनसे उन्होंने पूछा क्या हो रहा है? उन्होंने कहा जब अदालतें इंसाफ देने पे तुल जाए ना तो यही हुआ करता है। तो अदालतें इंसाफ देने पे तुल चुकी हैं, इंसाफ देना ही देना है। सर ये सुहेल रशीद कौन होता है बाहर खड़ा होकर कहने वाला भाई कि ये बात है वो बात है, काजी साहब को बैठना चाहिए नहीं बैठना चाहिए? आप फैसला करेंगे काजी साहब को बैठना चाहिए नहीं बैठना चाहिए? नहीं, काजी साहब फिर को आपको हम नोटिस कहते हैं होते कि हैं वो तो बैठे, आप साफत में हमला हो जाता वो है। बैठे हैं, वो थोड़ा सा नहीं वो अपने बेंच को वसी कर हलफ लिए हुए लें, तो बड़ा करेंगे मसला है। इंसाफ। आपको अदालत, आप लोगों का अदालतों पे एतमाद कम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप यार? ना इदारों को तबाह करें, इस मुल्क के इदारों को तबाह ना करें, आप मेहरबानी करें। देखिए मुल्क के इदारों को तबाह ना करें सर। चांदे के इदारे बच्चे हैं जिन पे ऊपर पाकिस्तान के देखें, कोई दो चार हमें पाँच आप बहुत अजीज हैं, हम चाहते हैं कि आप रोज़ यहाँ पे आएँ, रोज़ यहाँ से निकलें, आप अच्छी रिपोर्टिंग करें, आप आते भी कम आप आते रहें। मैं एक वसी तनाजुर में बात कर रहा हूँ कि अगर काजी साहब ही सारे केसेस सुनेंगे तो आप यहाँ नहीं आ रहे होंगे मोबाइल ना। गिरने वाला है, हवाओं का रुख, हवाओं का रुख बदल गया। मेकन साहब मोबाइल गिर रहा है। चीफ जस्टिस ही सारे केस सुनेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। मैं तो अपने दोस्तों के लिए कह रहा हूँ कि वो अगर सारे केसेस सुनेंगे तो सारों के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। लेकिन इस वक्त जो फॉर्म 47 का मैंडेट लक्ष्मी वाले बैलेट पेपर के मुताबिक जिनके पास है, लक्ष्मी तो वाला जाहिर तो उनके पास है ना मैंडेट। अक्सरियत तो वो है मुल्क की, तो वो कह रहे हैं काजी साहब सुने, तो अक्सरियत की सुने या अकलियत की सुने? नहीं, देखें काजी साहब पे किसी ने आगे एतराज़ भी नहीं किया ना। हाँ तो बस ठीक है, आज सुना अभी ना तक कोई एतराज़ होना है, नहीं किया नहीं गया कोई एतराज़ नहीं किया। नहीं, कल वो पीटीआई ने मुतालबा वैसे किया था, रिटर्न नहीं किया। मुतालबा क्या होता है जी? जजेस से मुतालबे तो नहीं होते ना सर। सही है। मतलब मुतालबा क्या होता है? आप वो यार- खत लिख रहा है, अच्छा ये बताएं, नहीं। ये बताएं एक बैलेट पेपर पीटीआई वालों के पास है जो वो कहते हैं ठीक है, एक बैलेट पेपर है नून लीग वालों के पास जो दिखाया नहीं उन्होंने, लेकिन वो कहते हैं वो ठीक है। तो ये फैसला कैसे होगा कौन सा ठीक है? ये बैलेट पेपर बोल के बताएगा कि जो मैं नून लीग ने दिखाया उसमें शेर पे ठप्पा भी लगा हुआ है, वो ठीक है। नहीं, फॉर्म 45 जो है वो 45 जो है वो बोल के बताएगा कि मैं ठीक हूँ, तो तब मानेंगे हम। नहीं, वो तो प्रिजाइडिंग अफसर जो बताएगा नहीं वो नहीं होगा नहीं, ना सर। वो तो नून लीग वाला कहेगा ना। अब मेरे पास आ गया, मैं जज हूँ, अदालत हूँ, मेरे सामने आ गया दो एक कहता है ये ठीक है, एक कहता है ये ठीक है, तो मैं किसका ठीक मानूंगा? तो उसी को मानूंगा ना। मैं कहूँगा इनमें से जो बोल के बता दे कि मैं ठीक हूँ तो मैं वो जो इलेक्शन कमीशन जो कहेगा इलेक्शन ठीक है। कमीशन कहेगा, जिसने बनाए हैं वो आईनी कहेगा। इदारा है इलेक्शन कमीशन, आईनी इदारा है, उसके काम में मुदाखलत तो नहीं करेंगे ना आप। बिल्कुल। चीफ हाँ। जस्टिस ने तो उनकी बात को रद्द भी नहीं करना, अगर उन्होंने कह दिया कि भाई ये जी, जी, ठीक है। जो कागज नून का लीग के टुकड़ा पास है, दिखाना उन्होंने- होगा मैं ना। एक आपको ना लतीफ़ा सुनाना चाहता हूँ जाते जाते, आप वीडियो का टाइम भी काफी चौधरी गुलाम हुसैन साहब वाला ना सुनाइएगा, बाकी कोई लतीफ़ा तो वही ठीक था। वो ना एक चलें अब इन्होंने कह दिया, मैं नहीं सुनाता, नहीं, ये मैं आप किसी सुना दे। फिर किसी वीडियो में हम सुनाऊं। म्यूट कर देंगे। थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसके अल्फाज को सोच लूँ, मेरे जहन में उसके मुतबादिल अल्फाज नहीं आ रहे तो वो फिर नामुनासिब हो जाएगा। चलो। आपको ऐसे भी एडिट करना पड़ेगा। देख ले, मैंने असल मौसम आज ऐसा है ना। जैसे आपको लतीफ़े से पेशगी वन किया ना, तो आपने सोचा भाई मैं ऐसे ही मैं बेंच पे क्यों बात कर रहा हूँ ये भी सोचिएगा। भाई आज मौसम ऐसा है तो मैं ज़रा डी ट्रैक होने हाँ, वो मोइन अख्तर कहते थे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ तो। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया सदीक जहान साहब, वसीम मलिक साहब और सोहेल रशीद साहब। नाज़रीन, आपने सुना दोस्तों की बात को। अब देखते हैं 21 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में क्या होता है। क्या ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान साहब खुद पेश होते हैं या मुहब्बे वतन पाकिस्तानी या नहीं होते, और अगर नहीं होते तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस वक्त क्या मौक़िफ़ अपनाएंगे। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस